क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो बस रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही जाने जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही खिलाड़ी की कहानी में उतरने वाले हैं जिनकी यात्रा कमाल के दृढ़ संकल्प और अविश्वसनीय उपलब्धियों की एक मिसाल है। जी हाँ, ये कहानी है रोहित शर्मा की। चलिए उनकी इस जबरदस्त यात्रा को और करीब से देखते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है 264 रन। सोचिए, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में किसी भी बल्लेबाज का बनाया हुआ आज तक का सबसे बड़ा स्कोर। ये वो पारी थी जिसने क्रिकेट की दुनिया में जो कुछ भी मुमकिन था ना, उसकी सारी हदें ही बदल कर रख दी। और ये नंबर है वनडे में उनके दोहरे शतकों का 3। जी, पूरे 3। क्रिकेट के इतिहास में कोई भी दूसरा खिलाड़ी ये कारनामा नहीं कर पाया है। ये बताता है कि उनकी क्षमता क्या है और बड़ी पारियां खेलने की उनकी भूख कितनी ज्यादा है। और ये 7, ये हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड। एक ऐसा कीर्तिमान जिसने उन्हें सचिन तेंदुलकर जैसे लेजेंड से भी आगे पहुंचा दिया। लेकिन ये सब सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। हाँ, ये रिकॉर्ड्स तो अविश्वसनीय हैं ही, पर ये उस संघर्ष, उस जबरदस्त वापसी और उस लीडरशिप की पूरी कहानी नहीं बताते जो रोहित शर्मा की असली पहचान है। तो चलिए सबसे पहले जरा उनकी उपलब्धियों के स्केल को समझते हैं। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो उन्हें क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में से एक बनाते हैं। जरा इन पर एक नजर डालते हैं। सोचिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के, फिर एक ही वर्ल्ड कप में 5 शतक, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। T20I में भी सबसे ज्यादा शतक लगाने वालों में से एक। और हाँ, वो 2 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं। ये उस तरह का दबदबा है जो बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस जबरदस्त कामयाबी की जड़ें क्या हैं? तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और उस साधारण सी शुरुआत को देखते हैं जहां से इस ग्लोबल सुपरस्टार का जन्म हुआ। आज की इस चकाचौंध के पीछे ना एक बहुत ही साधारण बचपन की कहानी छिपी है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके चलते रोहित को अपने माता पिता से दूर अपने दादा दादी के साथ रहना पड़ा। ये शब्द खुद रोहित शर्मा के हैं। जब उनके कोच दिनेश लाड ने उनके टैलेंट को पहचाना तो फीस एक बहुत बड़ी रुकावट थी। लेकिन कोच ने एक रास्ता निकाला और बस वहीं से सब कुछ बदल गया। वो एक बहुत ही अहम मोड़ था। और देखिए उनके कोच ने कितना बड़ा बदलाव किया। रोहित ने असल में एक ऑफ स्पिनर के तौर पर शुरुआत की थी, जो थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेते थे, वो भी 8वें नंबर पर। लेकिन कोच लाड ने उनकी बल्लेबाजी की असली क्षमता को पहचाना और उन्हें सीधे ओपनिंग करने के लिए भेज दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने शायद भारतीय क्रिकेट का भविष्य ही बदल दिया। अब देखिए, हर बड़ी कहानी में एक मुश्किल दौर तो आता ही है। रोहित के लिए भी उनके करियर का सबसे मुश्किल, सबसे चुनौतीपूर्ण समय आया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो वापसी की, उसने उन्हें हमेशा के लिए एक अलग पहचान दे दी। जरा सोच कर देखिए, वर्ल्ड कप टीम से बाहर होना और फिर एक ऐसा पूरा साल जहां कुछ भी सही ना हो रहा हो। ज्यादातर लोगों का करियर यही खत्म हो जाता है। एक पल को तो लगा कि शायद उनकी कहानी भी खत्म हो रही है। लेकिन फिर कहानी ने एक नया मोड़ लिया। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने उन पर भरोसा दिखाया और 2013 में उन्हें परमानेंट ओपनिंग बल्लेबाज बना दिया। और यह फैसला एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उसी साल वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का एक बहुत जरूरी हिस्सा बने और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो चलिए अब बात करते हैं उनके एक और रूप की। एक लीडर के तौर पर, एक खिलाड़ी के तौर पर वो कितने महान हैं, इस पर तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन एक कप्तान के तौर पर उनकी कामयाबी भी उतनी ही शानदार है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल को दुनिया की सबसे मुश्किल T20 लीग माना जाता है। और एक कप्तान के तौर पर रोहित ने मुंबई इंडियंस को 1-2 बार नहीं बल्कि रिकॉर्ड 5 बार चैंपियन बनाया है। और ये साल उनकी लगातार कामयाबी की कहानी बताते हैं। 2013, 2015, 2017, 2019 और फिर 2020। ये दिखाता है कि वो प्रेशर में एक टीम को बनाने और उसे लीड करने में कितने माहिर हैं। और जानते हैं, ये कामयाबी सिर्फ क्लब क्रिकेट तक ही नहीं रुकी। उन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए 2018 और 2023 का एशिया कप जीता और सबसे बढ़कर 2024 का वो ऐतिहासिक T20 वर्ल्ड कप भी, जिसने एक कप्तान के तौर पर उनकी लेगेसी को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। और आखिर में चलिए इन रिकॉर्ड्स के पीछे के इंसान को भी जानते हैं। देखते हैं कि मैदान के बाहर उनकी दुनिया कैसी है और वो किन चीजों की परवाह करते हैं। क्रिकेट के मैदान की उस चकाचौंध से दूर रोहित एक फैमिली मैन है और सामाजिक कामों में भी काफी गहराई से जुड़े हुए हैं। खास तौर पर वो जानवरों के हक के लिए बहुत आवाज उठाते हैं।
चाहे वो बेघर जानवरों की मदद करना हो, केन्या में अवैध शिकार के खिलाफ कैंपेन करना हो, या फिर भारत में गैंडों को बचाने के लिए एम्बेसडर बनना हो। वो अपनी आवाज का इस्तेमाल उनके लिए करते हैं जिनकी खुद की कोई आवाज नहीं है। ये शब्द हैं लेजेंडरी सुनील गावस्कर के, जो रोहित के टैलेंट का निचोड़ बता देते हैं। एक ऐसी जबरदस्त विनाशकारी क्षमता जो उन्हें खेल के महानतम खिलाड़ियों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर देती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि रोहित शर्मा की असली विरासत क्या है? क्या वो सिर्फ अपने रिकॉर्ड तोड़ने वाले आंकड़ों के लिए याद किए जाएंगे, या फिर उस जज्बे और उस हिम्मत के लिए जिसने एक साधारण से लड़के को मुश्किलों से लड़कर एक चैंपियन बना दिया? ये सोचने वाली बात है।